शंकराचार्य जी की आपने कहा है कि कथा कोई भी बोल सुन सकता है, लेकिन व्यास पीठ पर सिर्फ ब्राह्मण को ही बैठना चाहिए। मनु महाराज की स्मृति में आरक्षण बताया गया था और उस आरक्षण का उद्देश्य यही था कि पूरा का पूरा जो समाज है वो अपनी जीविका के बारे में निश्चिंत रहे। ब्राह्मण के लिए अगर अध्ययन अध्यापन आदि कथा प्रवचन आदि आरक्षित किए गए थे तो इसका मतलब था कि ब्राह्मण दूसरे कामों में नहीं जाएगा। हमने जो बात कही वो हमारे शास्त्र की कही, हमारी परंपराओं की कही, आज भी उनको समाज में स्वीकार्यता है और उसी आधार पर हमने शंकराचार्य जी को यह बखूबी समझ लेना चाहिए और मुक्तेश्वरानंद जी को कि यह देश किसी वेद पुराण और किसी तरह के धार्मिक ग्रंथ से नहीं चल रहा है। यह देश संविधान से वो मनुस्मृति से चलाना चाह रहे हैं देश। क्या आप ये मानते हैं कि यह देश मनुस्मृति से चलेगा? भागवत का वक्ता जो व्यासपीठ पर बैठे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा शास्त्र कह रहा है। इसको अखिलेश यादव को भी देखना चाहिए और जो कटाक्ष कर रहे हैं उनको भी देखना चाहिए। ये 20वां श्लोक है। कैसा होना चाहिए? विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए और साथ में ब्राह्मण होना चाहिए। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, आज का जो रिएक्शन वीडियो है वो अंजना ओम कश्यप जी की डिबेट है आज तक की, जिसमें आप लोग देखेंगे दोस्तों आज का जो टॉपिक है, जिस तरह से इटावा में जो कथावाचक जो थे और जिस तरह से उनका जो विवाद चल रहा है उसी को लेकर आज की डिबेट थी। दोस्तों, इस विषय पे जो है अब हमारे जो शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी है वो भी जो है खुल के आ चुके हैं और अखिलेश जी की जो जिस तरह से उन्होंने समर्थन किया उन कथावाचक का, उसका जो है विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी जब सरकार का जो विरोध करते हैं योगी जी का, तब ये लोग जो है समाजवादी पार्टी के लोग जो है उनका जो है महिमा मंडन करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनके खिलाफ बोल देते हैं तो ये लोग जो है भड़क जाते हैं। आज की डिबेट पर आप लोग देखेंगे मनोज काका करके जो समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता है वो इसी तरह से जो है अभी मुक्तेश्वरानंद जी को जो है मनुवादी और पता नहीं क्या क्या बोलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, जिस तरह से जो है योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया है कि समाज में जो है जाति द्वेष फैला के जो है दंगा करने की साजिश हो रही है, उसको लेके आज की डिबेट में बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण हुआ है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देने करते हुए डिबेट को शुरू कर लेते। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को चलते मिलते सीधे वीडियो के लास्ट में। और ये तो अब पॉलिटिकल अखाड़ा बन गया है, क्योंकि इसको अपने पीडीए से अखिलेश यादव जी ने जोड़ दिया है और अखिलेश जी ने फिर माला पहनाया है इन लोगों को, जिन पे आरोप ये लग रहा है कि तो दो आधार कार्ड लेकर घूम रहे थे और जो महिला है जिनके घर में ये गए थे उन्होंने छेड़खानी का भी आरोप लगा दिया है। ऐसे में क्या पॉलिटिकल फायदा और जो अखिलेश जी ने उनका सम्मान किया है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश जी ने जो सम्मान किया वो भी गलत है। हमने तो देखिए आज पहली बार जीवन में हमने ये दृश्य देखा कि कोई पिट करके आ रहा है और कोई उसका शाल उड़ा करके सम्मान कर रहा है। कभी भी जो पिट करके आता है उसके संवेदना व्यक्त की जाती है कि अरे भाई तुम्हारे साथ गलत हुआ, हम खड़े हैं, तुमको न्याय दिलाएंगे, ये सब कहा जाता है कि उसका अभिनंदन किया जाता है। ये हमने पहली बार जीवन में देखा कि ऐसा कहीं हो रहा हो। तो वो जो कर रहे हैं वो जाने क्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है दोनों पक्ष अभी बाहर घूम रहे हैं, दोनों का इंटरव्यू आपके पत्रकार लोग ले रहे हैं। सवाल ये है कि इतनी बड़ी घटना घट गई है, पूरे देश में कोलाहल हो रहा है, दोनों का अपराध बताया जा रहा है। एक पक्ष कह रहा है कि ये हमारे साथ इन्होंने धोखा किया, दूसरा पक्ष कह रहा है इन्होंने हमारा अपमान किया, जाति का अपमान किया जो कि नहीं करना चाहिए था, मारा पीटा उसमें भी ये भी सम्मिलित है। तो दोनों पक्षों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं चलाया जा? रेणु जी, आपका ये आरोप है हाँ जी कि आपके साथ जो व्यवहार था इस शख्स का, जो आपके घर में कथावाचक बन के आए थे, इस शख्स का व्यवहार अच्छा नहीं था। हाँ जी। क्या हुआ था? क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता आज बैठे हुए हैं और उन्होंने उनको सम्मानित किया अखिलेश यादव जी ने। क्या हुआ था? क्या आरोप है आपका? ये गलत है। उन्होंने सम्मान उनका बुला के किया, दोनों पक्ष रखते तो इतना मामला आगे नहीं बढ़ता। सर्वप्रथम हम योगी आदित्यनाथ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। उनकी वजह से आज हम यहाँ सुरक्षित बैठे हैं, नहीं तो इतनी धमकियां आ रही थी कि यहाँ से उड़ा देंगे, पूरे गांव को घेर लेंगे, सबका सिर का मुंडन करवाएंगे, लड़कियां उठा ले जाएंगे। पर हुआ क्या? मतलब क्यों उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? जो हम लोग तस्वीरें देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं कि उनका बाल मुंडा जा रहा है और उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, ये क्यों किया गया? वो हमारे यहाँ खाना पे आए थे, उन्होंने खाना खाया और बदतमीजी की, इसलिए उनको थोड़ा बहुत यहाँ हमने अपने पति को बोला तो उन्होंने फटकारा, ये बदतमीजी करने की वो है। और फिर कुछ लड़कों ने इन पे माफी मंगवाई, जो खुद माफी मांग रहे, मेरे पैरों पे पड़ के हमसे गलत हुआ। मनोज काका जी, क्या आपको लगता है जो इन महिला का आरोप है और जो तस्वीरें उसके बाद से सम्मानित करना चाहिए था? आपने शंकराचार्य जी को सुना, वो भी इसे गलत ठहरा रहे हैं और ये महिला का भी आरोप है। आप उनसे भी सीधा बात कर सकते हैं, आप जो बोलेंगे उनको भी सुनाई देगा।
नहीं, मैं बात करने तो इस मंच पे आपसे आया हूं, आपके संस्थान से आया हूं। बिल्कुल आपके जो सवाल होंगे अंजना जी उसका जवाब दिया जाएगा। पहले तो मैं शंकराचार्य जी के बात से शुरू कर रहा हूं। शंकराचार्य जी को यह बखूबी समझ लेना चाहिए और मुक्तेश्वरानंद जी को कि यह देश किसी वेद पुराण और किसी तरह के धार्मिक ग्रंथ से नहीं चल रहा है। यह देश संविधान से चल रहा है और संविधान के प्रस्तावना में ही, संविधान का प्रस्तावना उद्देशिका है जिसको हमारे देश के आज सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने भी आज ये कहा है कि उसमें किसी तरह का बदलाव भारत के लिए और देश के लिए ठीक नहीं है और वो उसको सभी को स्वीकारना चाहिए। तो ये देश संविधान से चल रहा है और संविधान के प्रस्तावना में ही लिखा है कि हम सभी को, सभी नागरिकों को अपने धर्म और उपासना की पूरी स्वतंत्रता है। तो पहले तो उनकी बात ही गलत थी, वो मनुस्मृति से चलाना चाह रहे हैं देश। क्या आप ये मानते हैं कि ये देश मनुस्मृति से चलेगा अंजना जी? ये देश संविधान से चल रहा है, जिस संविधान को हम 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए और 26 जनवरी 1950 को लागू किए, उससे चल रहा है। जो आपके मंच पर दिख रहा है ये सारों वही लोग हैं जो संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, जो मनुवाद को मानने वाले हैं। वो तो चाहते ही हैं कि वर्ण व्यवस्था बनी रहे, वो चाहते ही हैं कि उनका श्रेष्ठता और उनका जो है वर्चस्ववादी, प्रभुत्ववादी, सामंती व्यवहार बना रहे। 5% लोग चाहते हैं कि वो पूरे देश के 90% लोगों का शोषण करें और 90% तबका उनका पूजा करे, उनके हर गलत सही कृत्यों का जो पशुवत कृत्य उन्होंने करा। ये दुनिया में जहां नस्ली व्यवहार भी होता होगा अंजना जी, वहां भी किसी के मूत्र से किसी मानव जाति को शुद्ध करने का अगर कुकृत्य का अगर कोई साधु, अगर कोई संत, कोई शंकराचार्य अगर समर्थन कर रहा है तो मैं समझता हूं कि इससे गिरा हुआ और इससे अमानवीय विचारधारा का समर्थन नहीं होगा। हमारे नेता ने क्या करा? मनोज जी को भी जब वो कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से आप एक पक्ष तो सुनने को तैयार है और कोई भी इसे सही नहीं ठहरा सकता। कानून अपने हाथ में लेकर ये देश में किसी को इजाजत नहीं मिल सकती कि वो किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करे, बाल काटे, उसका सार्वजनिक अपमान करे। लेकिन इस महिला की बात आपके कानों तक भी नहीं पहुंची या आप उसको एड्रेस ही नहीं करना चाहते हैं। कौन सी मजबूरी है? मेरे कानों तक मैं तो समझ रहा हूं कि आपकी कौन सी मजबूरी है कि आप इस महिला को के हम कब नहीं साथ हैं। हम तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा माताओं बहनों का बलात्कार हो रहा है, सबसे ज्यादा रेप हो रहा है। कौन सी आवाज हम लोगों ने नहीं उठाई? अगर इस मां के साथ भी गलत हुआ है तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए कि क्या उनके ऊपर मूत्र छिड़का जाएगा, उनकी चोटियां काटी जाएगी? मनोज जी अच्छा किया कि आपने गलत लाइन पे निकले थे लेकिन तुरंत पलट गए, क्योंकि आपको भी पता है कि मैंने सारे पक्ष यहाँ पर इकट्ठा किए हैं। एक तरफा नहीं, गलत लाइन पे निकले थे आप। आपकी क्या मजबूरी है? क्या बोल रहे थे आप? क्या बोल रहे थे मनोज जी? के साथ हमने हर पक्ष को रखा है। बेटी के साथ हम लोग नहीं खड़े रहे? हर पक्ष क्या एक ब्राह्मण बेटी के साथ ही कानपुर में बर्बरता हुई, हम लोग नहीं खड़े रहे? अभी आपने कहा कि हम कैसे माने कि ब्राह्मण ही कथा कर सकता है और दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग वक्तव्य को नहीं मानते लेकिन लिखित को मानते हैं। जिस श्रीमद् भागवत महापुराण को वहां वाचा जा रहा था, उसी श्रीमद् भागवत महापुराण में जब आप महात्म्य पढ़ेंगे तो 6ठे अध्याय के 20वें श्लोक में दिया गया है कि कथा वक्ता किस प्रकार होना चाहिए। व्यासाय विष्णु रूपाय, कोई वहां यादव, कोई ब्राह्मण नहीं होता, वह साक्षात विष्णु का स्वरूप होता है। और उसी में कहा गया नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरयेत्। साक्षात सरस्वती का वरद पुत्र व्यास पुत्र बैठता है वहां पे। और ये जो श्लोक है, एक सेकंड, वह श्लोक है विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निष्प्रह। यानी भागवत का वक्ता जो व्यासपीठ पर बैठे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा शास्त्र कह रहा है। इसको अखिलेश यादव को भी देखना चाहिए और जो कटाक्ष कर रहे हैं उनको भी देखना चाहिए। ये 20वां श्लोक है। कैसा होना चाहिए? विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए और साथ में ब्राह्मण होना चाहिए जिसके अंदर वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान हो और त्रिकाल संध्या करने वाला हो। विप्रो वृक्षस्य से मूलम च गायत्री। अभी राजकुमार जी ने कहा ब्राह्मणों के मुखमासिद्ध बाहु राजन्य कृता उरु तदस्य यदवश्या पदविहागुम शुद्रो अजायता। तो ब्राह्मण सिर्फ नाम से नहीं होता है, उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान होता है, तब वह व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी होता है। जो ये कंप्लेंट था उस पर 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन ये मामला क्राइम का है। आधार कार्ड 2-2 बनाकर लोगों को चीट करना, अपना एक आइडेंटिटी अपनी रखना और एक ब्राह्मण का भी आइडेंटिटी बनाने ना लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए था। कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। जो भी उनके साथ हुआ है ऐसा कानून के खिलाफ है, उन पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसकी वजह से पूरी जाति का कि यादवों पर यह हमला हो गया, ये इस तरह का रंग देना सही है क्या? अंजना जी, मैं इतना कहूंगा कि सबसे पहले तो मैंने सभी लोगों की बातें सुनी और जगत गुरु शंकराचार्य की भी बातें सुनी। आज जिसके पास ज्ञान होगा वही कथा सुनाएगा। संविधान का राज है, कोई सामंतवाद का राज नहीं है, कोई मनुस्मृति का राज नहीं है। तो जिसके पास ज्ञान होगा वो कथा सुनाएगा। अगर इन महिला के साथ गलत हुआ है तो उसकी जवाबदेही किसकी है?
महिला के साथ अगर गलत होता तो हम महिला के साथ खड़े होते, लेकिन महिला के साथ कोई गलत हुआ ही नहीं है। महिला अपने बचाव में ऐसा कर रही है। जब पूरी इन्होंने वीडियो बनाया, वीडियो जो प्रताड़ित थे उन्होंने वीडियो नहीं बनाया, वीडियो इन लोगों ने बनाया और इन्होंने हवाबाजी में उस वीडियो को जारी कर दिया। जब जनता का पूरे देश के अंदर आक्रोश हुआ, फिर ये कार्रवाई स्टार्ट हुई, तो अपने बचाव में इन्होंने ऐसा किया कि हमको छेड़ा। अच्छा, आपको सब पता है, मतलब तफ्तीश, कानून, थाना सब बंद कर देना चाहिए। अवधेश यादव जी जो कहे वही सही है, कोई और जो बोले वो गलत है। देखिए, अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं और कब अक्सर जब आदमी जाति का चश्मा पहनता है तो बाकी सब गलत दिखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एक महिला बोल रही है, हम सबको सुनना चाहिए अवधेश जी, हम सबको सुनना चाहिए। अच्छा मिस्टर अवधेश, 2 आधार कार्ड, ये किसका षड्यंत्र है? एक सही आधार कार्ड, एक फर्जी आधार कार्ड, ये किसका षड्यंत्र है? अंजना जी, आधार कार्ड जांच का विषय है, किसी का मुंडन करना अपमान करने का विषय नहीं है। जब आप घिर जाए तो वो जांच का विषय है। आपके यहाँ पर अगर कोई ऐसी आपत्ति होती है तो पहले आप पुलिस को बुलाते हैं, या आप उसका मुंडन कर देंगे, या आप अपने हाथों में कानून ले लेंगे, आप उसका शोषण रात भर करेंगे। वो कानूनी गलत है, वो कानूनन गलत है, अपराध है। मैं तो कह रही हूँ वो लोग जेल में हैं, लेकिन आप भी जो कर रहे हैं ना वो गलत। मजा आया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा जिस तरह से शंकराचार्य जी ने जो वक्तव्य दिया है अखिलेश यादव जी के खिलाफ में, उसको लेके आप क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और जिस तरह से जो कथावाचक का जो ये कांड चला है, इसको लेके जो योगी जी ने जो बताया है कि जिस तरह से समाज में जो है जाति द्वेष फैला के जातिगत लोगों को, मतलब ब्राह्मण और यादव को लड़ाने की जो साजिश हो रही है, उसको लेके आप क्या सोचते हैं कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।